लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में हलचल का माहौल है। एक नेता एक दूसरे को फोन कर जानने में ये लगे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसकी जानकारी दीपक बाबरिया ने दी है। दीपक बाबरिया से अनबन की खबरें भी आ रही थी। दीपक बाबरिया दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और ये अरविंद सिंह लवली को लेके दोनों में टसन चल रही थी, क्योंकि अरविंद सिंह लवली ने कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में उन्होंने आपके साथ गठबंधन को लेकर भी सवाल किया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसको समझने के लिए दिल्ली कांग्रेस में जो हुआ है उससे क्या राजनीति बदलेगी, आगे की राजनीति क्या होगी, लोकसभा चुनाव पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस सारी जानकारी के लिए हमारे साथी आएंगे गौरव के साथ। गौरव, जो दिल्ली में हो रहा है, हालांकि नया तो कांग्रेस में नहीं है कि लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। ये पहले अरविंद सिंह लवली नहीं है, इससे पहले कई नेता पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी है अभी तक अरविंद लवली ने। उनने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हाँ, और इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। अब काफी पूरे दिन भर चला जो ड्रामा, उसके बाद फिर अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। काफी मनाने की भी कोशिश हुई। संदीप दीक्षित गए, सुभाष चोपड़ा गए, फिर उसके बाद आने के बाद उन्होंने बयान भी दिए। फिर ये भी खबर आई कि खड़गे ने कहा है कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं उनसे कि आप बात करिए लवली से। तो इतना सब होने के बाद अब खबर आ रही है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, बड़ा सवाल ये है, अरविंद सिंह लवली एक पुराने कांग्रेसी लीडर हैं। बहुत एनएसयूआई से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष प्रेसिडेंट भी रहे गुरु तेग बहादुर कॉलेज के, और दिल्ली सरकार में 2003 से लेकर 2013 तक मंत्री रहे। और कहा जाता है कि एज एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले ये व्यक्ति। परिवहन मंत्री भी रहे थे। परिवहन मंत्री भी थे। उसके बाद से अभी जो इससे पहले थे आपके 2017 में वो चले भी गए थे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, लेकिन साल भर के भीतर ही वो वापस भी आ गए। उन्होंने कहा कि मैं वहां मिसफिट था, ठीक नहीं था। फिर उसके बाद अनिल चौधरी अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद अरविंद सिंह लवली पे अलग। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ते रहे। नॉर्थ ईस्ट सीट जो दिल्ली की है, हाँ, तो यहाँ से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। गांधी बिहार से। लेकिन सवाल यही है कि इनके इस्तीफे से मौजूदा वक्त की राजनीति, दिल्ली की राजनीति ही नहीं, विशेष रूप से पूरे एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल दिल्ली में है तो दिल्ली की वजह से सारा मैसेज जाएगा। कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। असर अगर न होता तो इतना हमने देखा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल से कि आप उनसे बात करिए। अरविंद लवली से मिलने नेता तमाम उनके घर पहुंचे। और फिर जो है हमने देखा कि कन्हैया कुमार का विरोध जिस तरीके से हुआ आज, क्योंकि कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, अपना मनोज तिवारी के खिलाफ उन्हें टिकट दिया है। और जिस तरीके से आज उनका एक प्रोग्राम था, कार्यालय का उद्घाटन था, हम वही बताने वाले। और उसका पोस्टर आया था एक, जिसमें केवल 2 नेताओं की फोटो थी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। तो अरविंद केजरीवाल चूंकि गठबंधन में पार्टी लड़ रही तो उनका फोटो था, और राहुल गांधी था। इस पर कई इस पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये बैनर हमारे पास भी इन्विटेशन का आया था कन्हैया कुमार की तरफ से, लेकिन जब ये मामला चला तो डिलीट कर दिया गया। मतलब व्हाट्सएप में जो दोनों तरफ से, दोनों साइड से डिलीट करने का ऑप्शन होता है, उन्होंने डिलीट कर दिया ये। तो ये डिलीट किया गया है क्योंकि उनको लगा होगा कि ये उनको बैक किया है तो डैमेज कंट्रोल के लिए। क्योंकि ये पोस्टर आने के बाद एक तरीके से काफी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी फोटो नहीं है, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनकी फोटो नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि पहले खबर आई थी संदीप दीक्षित ने खुले तौर पर कन्हैया कुमार का विरोध किया था और बहस भी हो गई थी। फिर उसके बाद दीपक बाबरिया के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें उदित राज का भी विरोध किया गया था। तो 2-3 सीटें जो कांग्रेस के पास आई थी, उसमें से 2 सीटों पर कहा गया कि मैं ऐसे उम्मीदवार दे दिया गया जो बाहर ही है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो चाहे उदित राज हो। और फिर उसके बाद जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पुरानी लीडरशिप जो शीला दीक्षित के समय, चाहे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हो, या फिर ये आपके सुभाष चोपड़ा हो, और ये एक और नेता का नाम अरविंदर सिंह लवली। तो ये तीनों लोग मुझे लगता है कि ये जो कन्हैया कुमार को टिकट मिला, चाहे उदित राज को टिकट मिला हो, उससे काफी। और जो खुलकर सामने आया वो ये कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, इसका जो है विरोध किया जा रहा है कि भाई हमने जो पार्टी कांग्रेस को विरोध कर करके ही खड़ी हुई, जिसने दिल्ली में कांग्रेस को खत्म कर दिया। और हमने देखा है कि संदीप दीक्षित
खुले तौर पर आम आदमी पार्टी जब तक गठबंधन नहीं हुआ था, दोनों पार्टियां साथ में नहीं आई थी, तो वो हर एक कदम का विरोध करते थे कि जो आम आदमी पार्टी के साथ में जाना हो। तो फिर गठबंधन होने के बाद हालांकि शांति थी। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब भी सुभाष चोपड़ा और अरविंदर सिंह लवली गए भी उनके घर। उनने और इसका जिक्र भी उन्होंने अपने लेटर में किया है कि जब मैं पार्टी ने ये तय कर लिया कि साथ में चुनाव लड़ना, तो मैंने गठबंधन निभाने की पूरी कोशिश की, मैं पूरा सहयोग करता रहा। मैं उस विचार को नहीं मानता था केजरीवाल को सपोर्ट करने का, लेकिन इसके बावजूद चूंकि पार्टी का वो था स्टैंड था, इसलिए हम गए उनके यहाँ। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है कि दीपक बावरिया ने मुझे एक नेता का नियुक्ति करना था मीडिया प्रभारी के तौर पर, जो काफी अनुभवी हैं, उनकी नियुक्ति नहीं करने दी। जो 150 से ऐसे उन्होंने लोकल जो पार्टी की लीडरशिप थी, कार्यकर्ताओं को विभिन्न जगहों पर उनकी नियुक्ति होनी थी, पार्टी के पद दिए जाने थे, उन्होंने कहा कि इसको इन्होंने रोक रखा है, जिसकी वजह से जो पार्टी चलाने में तमाम दिक्कतें आ रही है। तो एक उनका ये कहना था कि मैं खुल के नहीं चला पा रहा हूँ, और दूसरा ये कि पार्टी ने ऐसे पार्टी के साथ समझौता कर लिया जो जिसका हम खुला विरोध करते थे। और तीसरा ये कि जब जो सीटें हमारे पास आई भी चुनाव के दौरान, उसमें भी ऐसे उम्मीदवार आपने उतार दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दावेदारी वापस ले ली, चाहे वो मैं चूंकि मुझे भी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी भी दावेदारी, लेकिन मैंने वापस ले ली। लेकिन मेरे वरिष्ठ कई साथी ऐसे थे, उन्होंने संदीप दीक्षित का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था कि संदीप दीक्षित को मतलब उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन उनको उनकी बजाय बाहर से आए लोगों को टिकट दिया गया। तो ये कन्हैया कुमार को लेके कुछ दिन पहले ये भी चर्चा थी कि कन्हैया कुमार को सेटल किया जाएगा, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उनको NSUI में भेज दिया गया, NSUI का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अब उसके बाद ये था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद से फिर से हुआ कि किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से। तब अल्टीमेटली उसके 2-4 दिन बाद ये खबर धीरे धीरे तैरने लगी कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को सेटल करने के लिए दिल्ली में एक लाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली में सेटल किया जाए। और वही हुआ जैसा आपने कहा कि अरविंद सिंह लवली और संदीप दीक्षित ने संदीप बावरिया के साथ जब मीटिंग हुई तो खुले तौर पे उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी आलाकमान का निर्णय था, आलाकमान का निर्णय वो धीरे धीरे फूटा है। और जो अभी इस्तीफा मंजूर होने के बाद उनका बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा है और मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, और ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका वो अपनी टिकट कटने की, अपनी टिकट दावेदारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है, और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा, और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLAs आज मुझे मिलके गए। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए। दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप पूरी सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। फिलहाल उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन किया गया है, इंश्योर किया गया है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये पहले नेता नहीं है जो इंश्योर कर रहे हैं, कई कांग्रेस नेता ऐसे इंश्योर कर चुके हैं। अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली की राजनीति कांग्रेस के लिए बदलती दिख रही है। बाकी सारी अपडेट के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।